कोरोना काल की इस घड़ी में देश पूरा परेशान है। जिधर देखो उधर हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है। और तो और ऐसा लगता है कि पूरा स्वास्थ्य सिस्टम ख़राब हो चुका है। लोगों को नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार की दवाइयाँ नहीं मिल पा रही, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। हॉस्पिटल्स में हालत और ज़्यादा ख़राब है। कोविड के नाम पर उनको एक बेड दे दिया जाता है, वहाँ ऑक्सीजन भी अवेलेबल नहीं है। लोग ऐसे ही अपनी जान गंवा रहे हैं। और इस बीच में कल जो न्यूज़ पर देखा गया कि रोहित सरदाना एक पत्रकार है जो कि वो भी कोविड से संक्रमित होकर और अपनी जान गंवा बैठा। उसके लिए कल पूरा मीडिया, पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरा रो रहा था उसके लिए कि एक हमारा साथी चला गया, एक साथी गुजर गया। और पूरे टीवी चैनलों पे कल रोहित के बारे में ही बार बार दिखाया गया। जबकि मैं ये देख रहा हूँ कि देश का कोई राज्य और देश का कोई शहर ऐसा बाकी नहीं है जहाँ पे लोग मर नहीं रहे, लोग परेशान नहीं है, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उन लोगों के बारे में बोलने के लिए किसी पत्रकार की कभी कोई हिम्मत नहीं होती है। मैं जानता हूँ कि रोहित बहुत लोगों को पसंद था, लोगों के दिलों पे राज करता था रोहित सरदाना। परंतु क्या एक के मर जाने से या हम एक को नहीं बचा पाए तो और देश के लोगों के लिए भी हमारे अंदर वही संवेदनाएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यह मैं पत्रकारों के लिए मेरा एक सवाल है कि जिस तरीके से आप रोहित सरदाना के बारे में, उसके मन में, उसके लिए आप इतनी श्रद्धा भाव रखते हो, इतना प्रेम है उनके लिए, तो ये देश की जो जनता है, ये क्या विदेशी जनता है कि विदेशों से आई हुई है? ये बाहरी लोग हैं जो रोज़ मर रहे हैं, रोज़ परेशान हो रहे हैं, रोज़ ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको कोई भी किसी भी प्रकार से कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। इवन सर्दी खांसी जुखाम और बुखार की भी आज हमारे देश में गरीबों के लिए कोई दवाई नहीं है। पूरा सिस्टम, स्वास्थ्य सिस्टम पूरा ख़राब हो चुका है। और इसके ऊपर हमारे जो टीवी चैनल वाले जितने एंकर हैं वो लोग एक शब्द बोलने के लिए नहीं है। उसी में से सरदाना रोहित भाई भी हमारे एक थे जिन्होंने टीवी के ऊपर बार 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, बंगाल सहित केरला और असम और सब जगह जो चुनाव चल रहे थे, यूपी में अपना पंचायत चुनाव चल रहे थे। क्या इनको समझ में नहीं आ रहा था, ये नेताओं को समझ में नहीं आ रहा था या टीवी चैनलों के एंकरों को समझ में नहीं आ रहा था कि इस समय उसको दिखाया जाए कि देखिए कोरोना इतना हावी हो रहा है और आप चुनाव मत करवाइए, आप रैलियां मत करवाइए, आप रैलियों में बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को मत बुलाइए? ये क्या नहीं हो सकता था? ये क्या टीवी चैनल नहीं दिखा सकते थे? दिखा सकते थे साथियों, लेकिन ज़बरदस्ती इस कोरोना को और फैलाया गया और पूरा पॉलिटिकल ड्रामा करके इसको फैलाया गया। इस पर कभी कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिससे कि आज ये देश तड़प रहा है, मर रहा है, रो रहा है और इसके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। एक आधा कोई व्यक्ति अगर मर जाता है ना इनके बीच का, तो इनका रो रो के बुरा हाल होता है। ये है गोदी मीडिया। ये ऐसी मीडिया है जो देश की तरक्की के बारे में नहीं सोचता है, सिर्फ अपनी तरक्की के बारे में सोचता है, अपने लोगों के तरक्की के बारे में सोचता है। और देश के लोग उनके लिए कीड़े मकोड़े से और ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मुझे ये नज़र आ रहा है मौत किसी की भी हो, दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री के इनका कोई फर्ज नहीं है कि वो एक बार आके और देश के लोगों के लिए ये बताए कि हम देश के लोगों को कैसे लड़ना है, देश को कौन सी स्वास्थ्य सुविधाएं देना है। देश को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, उसको कैसे ऑक्सीजन मिले? साथियों, ये समय इतना खतरनाक समय आ चुका है कि कोई भी लोगों को परेशानियों से उभरने के लिए कोई संसाधन तक नहीं मिल पा रहा है। और ये बहुत ही बड़ा, और ये नेताओं को बनाने का काम भी मीडिया का था। जो रोहित भाई थे ना, उन्होंने भी बहुत एंकरिंग करी थी ये सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की। आज आप देख रहे हो कि मोदी सरकार के लिए इतना उन्होंने हो हल्ला मचाया था। आज तक न्यूज़ चैनल वालों को देख लो आप, जितने न्यूज़ चैनल है उन लोगों को देख लो आप, ABP हो गया, जी न्यूज़ हो गया, इन लोगों ने बहुत एक माहौल बनाया था मोदी के लिए। अब मोदी को ला लिया, अब भोगो उसको, अब भोगना पड़ेगा। वो तो मरेंगे ही मरेंगे, देश के लोग भी परेशानी में डूब गए। इसको निकालने के लिए साथियों सबसे पहली ज़रूरत
वाली एक ही चीज़ है कि आप लोग संभलें। देश के लोग अगर मेरा ये वीडियो देखें तो मैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि हो सके साथियों तो अपने आप को सुरक्षित रखो। अपनी सुरक्षा में ही देश बचेगा। अगर आप सुरक्षित हो तो देश सुरक्षित है। आज साथियों कुछ भी बचा नहीं है लोगों के पास में, कोई संसाधन नहीं बचे। खुद को बचने के लिए जितना हो सके आप लोग प्राकृतिक नेचुरल चीज़ें लो, जैसे कोई काढ़े हो गए इस तरीके से। और उससे भी ज़्यादा मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो रेडिएशन हो रहा है, ये जो कोरोना फैल रहा है ना, ये 5G रेडिएशन के द्वारा जहाँ जहाँ बड़े बड़े ट्रायल्स चल रहे हैं अभी 5G के, वहाँ पे मैं देख रहा हूँ दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ पे 5G का ट्रायल लिया गया है। मेरे को लगता है कहीं उससे भी प्रॉब्लम ना हो रही हो। तो मैं ये इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि 5G पे भी रोक लगे, 5G को भी अभी लॉन्च ना करें, और जो भी नई टेक्निक है अभी उसको जहाँ के वहीं रोक दिया जाए। अभी इस समय सिर्फ और सिर्फ देश के लोगों के स्वास्थ्य के बारे में सोचा जाए, वो कैसे बचे उसके बारे में सोचा जाए, कैसे मेडिसिन मिल सके उसके बारे में सोचा जाए, और कैसे ऑक्सीजन मिल सके लोगों को उसके बारे में सोचा जाए। साथियों, जय हिंद, जय भारत। आप सुरक्षित रहिए।